नमस्कार साथियों, आज बात करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के 7 मार्च 2025 को पूछे गए प्रश्नों के बारे में। जी हाँ, जो महत्वपूर्ण प्रश्न कल पूछे गए थे उन प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूं और जो कुछ प्रश्न आने की संभावना है उन प्रश्नों को भी आपके सामने रख रहा हूं। जुड़े रहिए अंत तक। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। देखिए, जो पहली शिफ्ट में चर्चा का विषय बना रहा, सबसे पहला प्रश्न था किस विटामिन की कमी से रक्त नहीं जमता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, पिछले बार 2017 में भी पूछा गया था और अभी भी ये प्रश्न पूछा गया, किस विटामिन की कमी से रक्त नहीं जमता है। तो आंसर इसका था विटामिन के। जी हाँ, विटामिन के की कमी से रक्त नहीं जमता है। व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन के की कमी से खून नहीं जमता। विटामिन के खून का थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन के की कमी से होने वाली समस्याएं क्या है कि नवजात शिशुओं में गंभीर रक्तस्राव हो सकता है और यह एक मेडिकल इमरजेंसी है और जानलेवा भी हो सकती है। तो गंभीर रक्तस्राव की समस्या हो सकती है और मेडिकल इमरजेंसी है यह एक, तो जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो इस प्रश्न को आप याद रखेंगे। विटामिन के क्या करता है कि खून नहीं जमता है, इसके कारण से किस विटामिन की कमी से रक्त नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी से रक्त नहीं जमता है। एक दूसरा प्रश्न आया था, दूसरा नंबर का प्रश्न था मोबाइल के द्वारा किस प्रकार का संचार होता है। ये भी प्रश्न आया था। तो ये द्विदिशीय संचार होता है, यानी कि आप अकेले फोन पर बात नहीं कर सकते, कोई एक और सामने से फोन पर आपसे बात कर रहा होगा। तो मोबाइल के द्वारा किस प्रकार का संचार होता है, तो मोबाइल के द्वारा द्विदिशीय संचार होता है। तीसरा प्रश्न आया था योजना आयोग की स्थापना कब हुई। बहुत अच्छा प्रश्न था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो योजना आयोग की स्थापना सभी लोग जानते हैं 1950 में हुई थी योजना आयोग की स्थापना। जल्दी से बढ़ते हैं चौथे नंबर के प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न, सुमन योजना कब लागू हुई थी। कौन सी सुमन योजना कब लागू हुई थी। इसका पूरा नाम है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। सुमन योजना का पूरा नाम क्या है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन या सुमन योजना। कब लागू हुई थी, तो 10 अक्टूबर 2019 को लागू हुई थी। और यह योजना किसने शुरू की थी, तो यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आगे भी पूछा जा सकता है कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना कब लागू हुई थी। 10 अक्टूबर 2019 को लागू हुई थी। और लागू किसने की थी, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू की थी। पांचवा प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान कब लाया गया। बहुत अच्छा प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान कब लाया गया, तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान लागू किया गया था। किसने, व्याख्या देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर की थी और 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर इसका शुभारंभ किया गया था। इस दिन मोदी ने भारत के नई दिल्ली के राजघाट में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में भारत के नागरिकों को संबोधित किया और सभी ने इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। तो 2 अक्टूबर 2014 को लागू की गई थी गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बहुत अच्छा प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि जिन विद्यार्थियों का आज पेपर है या आगे भी पेपर देने वाले हैं उनके लिए 1 साल तक के बच्चे को लगने वाले टीके कौन से हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, 1 साल तक के बच्चे को लगने वाले टीके कौन से हैं। ऑप्शन 1 साल के बच्चे को खसरा, कंठमाला,
और रूबेला MR का टीका लगता है? किस किस का? खसरा का, कंठमाला का और रूबेला MR का टीका लगता है। इसे क्या कहते हैं? MMR वैक्सीन भी कहते हैं और इसको इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है। 1 साल के बच्चे को लगने वाले टीके कौन से हैं? खसरा, कंठमाला और रूबेला MR वैक्सीन, मेनिंगोकोकल बी वैक्सीन मेनबी। आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा प्रश्न 2017 में भी कई पेपर में पूछा गया और आपको इस बार भी रिपीट मिलेगा। एड्स का पूर्ण रूप, तो ये फ्री का 1 नंबर तो आप तैयार करके रखें। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? आंसर एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। याद करेंगे सभी, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह एक गंभीर बीमारी है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है। यह ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV के कारण होती है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का पूर्ण रूप होता है। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और आगे पूछे जाएंगे। देखिए, हो सकता है 5-7 नंबर तो इसी 20 मिनट में मिल जाए आपको। विटामिन ए की कमी से होने वाली समस्याएं क्या हैं? वे कौन सी समस्याएं हैं जो विटामिन ए की कमी से होती हैं? उत्तर है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, त्वचा और आंखों में सूखापन आने लगता है और संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन ए की कमी को क्या कहते हैं? विटामिन ए डेफिशिएंसी भी कहते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, विटामिन ए की कमी को क्या कहते हैं? तो विटामिन ए डेफिशिएंसी कहते हैं, VAD जिसका संक्षिप्त रूप है। ठीक है ना? और विटामिन ए की कमी से होने वाली समस्याएं कौन सी हैं? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो सकती है, आंखों की रोशनी कम हो सकती है, त्वचा और आंखों में सूखापन आ सकता है और संक्रमण जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। और विटामिन ए की कमी को विटामिन ए डेफिशिएंसी यानी कि वेड भी कहते हैं। NFHS की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा प्रश्न। NFHS की स्थापना कब हुई थी? ये भी कल पूछा गया, तो आपको पूरी डिटेल रखता हूं सामने। इसका पूरा नाम क्या है NFHS का? हो सकता है आपसे फुल फॉर्म पूछ लें। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। क्या है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS की शुरुआत साल 1992-93 में हुई थी। कब हुई थी? 1992-93 में हुई थी। यह कौन आयोजित करता है? तो यह सर्वेक्षण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW आयोजित करता है। कौन करता है आयोजित? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय करता है। और जो NFHS यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, इसके अब तक कितने दौर हो चुके हैं? तो अब तक इसके 5 दौर हो चुके हैं। पहला दौर 1992-93 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, दूसरा दौर 1998-99 में, तीसरा दौर 2005 और 6 में, चौथा दौर 2014-15 में और पांचवा दौर 2019-20 में। बहुत अच्छा प्रश्न। यहां से 3-4 प्रश्न बनते हैं। NFHS का फुल फॉर्म क्या है? तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। NFHS की शुरुआत कब हुई? तो 1992-93 में हुई। NFHS यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण आयोजित कौन करता है? तो इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आयोजित करता है। इस सर्वेक्षण के अब तक कितने दौर हो चुके हैं? तो 5 दौर हो चुके हैं। पहला दौर कब आयोजित हुआ था? 1992-93 में। दूसरा दौर कब आया था? 1998-99 में। तीसरा दौर कब आयोजित हुआ था? 2005-6 में। चौथा दौर कब आयोजित हुआ था? 2014-15 में। और पांचवा दौर कब आया था? 2019 और 20 में। और 10वां प्रश्न आया था, टंटिया मामा भील स्वरोजगार योजना क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न। टंटिया मामा भील स्वरोजगार योजना क्या है? ऑप्शन आंसर देखते हैं।
इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। मध्य प्रदेश के जनजातीय मामलों के विभाग और वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रशासित इस योजना के तहत 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं। तो टंटिया मामा भील स्वरोजगार योजना किसके लिए? अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए कम मूल्य पर या कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। और यह किसके द्वारा प्रशासित है? तो जनजातीय मामलों के विभाग और वित्त और विकास निगम द्वारा प्रशासित है। और इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू हुई? बोलिए। अब जो ये प्रश्न आने वाले हैं ये आपसे अब पूछे जाने की संभावना है। शुरुआत के तो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे दिए जो पूछे ही गए हैं और पूछे जाएंगे। अब जो प्रश्न आपके सामने रखने वाला हूं उनके पूछे जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश में एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1991 या ऑप्शन डी 2000। मध्य प्रदेश में एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू हुई? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में एकीकृत बाल विकास योजना 1975 में शुरू हुई थी। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए गरीबों को आर्थिक सहायता देना, ऑप्शन 2 बेरोजगारों को रोजगार देना, ऑप्शन 3 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा की सुविधा देना और ऑप्शन डी किसानों को सब्सिडी देना। खैर योजना का नाम ही तीर्थ दर्शन है तो आर्थिक सहायता की बात नहीं है, रोजगार की बात नहीं है, सब्सिडी की बात नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा की सुविधा देना ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन कराओ योजना का उद्देश्य है। 13वां प्रश्न है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना कब शुरू की गई? बहुत अच्छा प्रश्न। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 2007 में, 2010 में, 2013 में और 2015 में। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना कब शुरू की गई? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना 2013 में शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मुख्य लाभार्थी कौन है? ये भी अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मुख्य लाभार्थी कौन है? ऑप्शन ए केवल महिलाएं, ऑप्शन 2 केवल पुरुष, ऑप्शन सी सभी बेरोजगार युवा और ऑप्शन डी केवल ग्रामीण क्षेत्र के लोग। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मुख्य लाभार्थी हैं ऑप्शन सी सभी बेरोजगार युवा। कौन? सभी बेरोजगार युवा। 15वां प्रश्न है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, ऑप्शन 2 किसानों को परिवहन सुविधा देना, ऑप्शन 3 शहरी सड़कों की मरम्मत और चौथा नए राजमार्ग बनाना। तो ग्रामीण सड़क योजना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन 1 आपका सही होगा। 16 नंबर का प्रश्न प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि ऑप्शन ए 5,000, ऑप्शन बी 6,000, सी 7,000 या डी 8,000। बोलिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 6,000 रुपए की राशि दी जाती है।
आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री निशुल्क साइकिल योजना का लाभ कौन ले सकता है? मुख्यमंत्री निशुल्क साइकिल योजना का लाभ कौन ले सकता है? सभी छात्र, सरकारी स्कूलों के छात्र, निजी स्कूलों के छात्र या फिर केवल लड़कियां? तो मुख्यमंत्री निशुल्क साइकिल योजना का लाभ सरकारी स्कूलों के छात्र ले सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर देना। ऑप्शन 2, किसानों को आर्थिक सहायता देना। ऑप्शन सी, महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करना या फिर बच्चों को निशुल्क शिक्षा देना। तो कौशल विकास योजना का उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए शुरू की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न। सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए शुरू की गई थी? महिलाओं के लिए पेंशन योजना, लड़कियों के लिए बचत योजना, गरीब परिवारों के लिए घर बनाने की योजना या फिर किसानों के लिए सब्सिडी योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के लिए बचत के रूप में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। 20वां प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत क्या दिया जाता है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत क्या दिया जाता है? ऑप्शन ए, मुफ्त बिजली कनेक्शन, मुफ्त पानी कनेक्शन, मुफ्त गैस कनेक्शन और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना किसके लिए है? मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना किसके लिए है? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि बेसहारा लड़कियों के लिए है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। 22वां प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबों को बैंकिंग सुविधाएं देना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। गरीबों को बैंकिंग सुविधाएं देना प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ किसे मिलता है? मुख्यमंत्री के द्वारा मातृ वंदना योजना का लाभ किसको मिलता है? गर्भवती महिलाओं को, केवल नवजात बच्चों को, वृद्ध महिलाओं को या केवल अनुसूचित जाति की महिलाओं को? तो मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ मिलता है ऑप्शन ए, गर्भवती महिलाओं को। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा का उद्देश्य क्या है? किसानों को सूखे से राहत देना, किसानों को बैंकों से लोन दिलाना, किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा देना और किसानों को निशुल्क बीज देना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य है ऑप्शन सी, किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा देना। 25वां प्रश्न है, बाल स्वच्छता मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन 1, आंगनवाड़ी केंद्रों की सफाई। ऑप्शन बी, सरकारी स्कूलों में स्वच्छता अभियान। ऑप्शन सी, शिशु मृत्यु दर कम करने से संबंधित और ऑप्शन डी, लड़कियों की शिक्षा से संबंधित। तो बाल स्वच्छता मिशन किस योजना से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर कम करने से संबंधित। 26वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में कुपोषण दूर करना, बालिकाओं को शिक्षा देना, बुजुर्गों के लिए पेंशन देना, बेरोजगारों को वित्तीय सहायता देना। तो जब पोषण मिशन है तो कुपोषण दूर करना ही उद्देश्य होगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत का लाभ कौन प्राप्त कर सकते हैं? तो ये आपको बता दिया, केवल बुजुर्ग लोग प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा। 28वां प्रश्न, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत
सालाना कितनी सहायता दी जाती है? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 3000, ऑप्शन सी 6000 और ऑप्शन डी 10,000। तो आप सभी जानते हैं कि 6000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और 29वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाडली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा कि लाडली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य है लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। और 30वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देना, किसानों को बीमा योजना देना, महिलाओं को लोन देना और सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन देना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य है ऑप्शन ए बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देना। क्या है? बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देना। इस प्रकार अभी आपके सामने कुल 30 प्रश्नों को रखा जो आपके आज के और आने वाले सभी पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें प्रारंभ के 10 प्रश्न तो कल 7 मार्च को जो प्रश्न आए हैं और आगे रिपीट होंगे उससे संबंधित हैं, और जो 20 प्रश्न आपके आगामी पेपर में दिखने वाले हैं उनमें से कुछ प्रश्न आपको दिखाई देंगे, वो है प्रश्न। इसलिए आप इन प्रश्नों का अभ्यास करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।